बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, हमने असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर स्टार्ट किया था, इसको सॉल्व कर रहे थे हम। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से ये पेपर 2020 में कंडक्ट किया जा चुका है। एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर। इंग्लिश का पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, 20 MCQs इंग्लिश के हम कर चुके हैं। वीडियो चैनल पर मौजूद है, अगर आपने पहला पार्ट वॉच नहीं किया तो आप चैनल पर जाके वीडियो वॉच कर सकते हैं और लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के आखिर में मैं वो वाली वीडियो लगा दूंगा। सो उसको भी लाजमी वॉच कीजिएगा। आज का जो पार्ट 2 है यानी सेकंड वीडियो है, इसमें हम मैथमेटिक्स का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिक्स के हवाले से आपको बताता चल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स के पोर्शन में 20 सवालात होते हैं इस असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर में, जो इनका सिलेबस इन्होंने पब्लिश किया है FPSC वालों ने। सो जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है 4 पार्ट्स में डिवाइड है। बेसिक अर्थमेटिक्स, अलजबरा, रेशो, परसेंटेज एंड अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड सवालात होते हैं। और बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और इसको हल करते हैं इन सवालात को। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कर लें और आप हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो इस वीडियो के आखिर में नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो 21 क्वेश्चन है। 12 मैन टेक 6 hours टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। 12 आदमी हैं, एक काम को करने के लिए 6 घंटे वो कंज्यूम करते हैं। आफ्टर दी 12 मैन हैव वर्क फॉर 1 hour। अगर 12 आदमी 1 घंटे तक काम करते हैं, द कंट्रैक्टर डिसाइडेड टू कॉल इन 8 मोर मैन। तब कंट्रैक्टर जो ठेकेदार है वो क्या करता है, 8 मज़ीद आदमियों का इजाफा कर देता है। पूछा जा रहा है कि जो 20 आदमी हो जाएंगे वो कितने घंटे उनको दरकार होंगे ये रिमेनिंग टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन की और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3, यानी 3 घंटे इसको दरकार होंगे। सॉल्यूशन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, एक नज़र देख लेते हैं। 12 आदमी 6 घंटे काम करते हैं तो यूनिट जो वर्क का यूनिट है, यूनिट्स ऑफ वर्क जो काम कंप्लीट किया है इन्होंने 6 घंटे में, 12 आदमियों ने 12 मल्टीप्लाइड बाई 6, 72 यूनिट्स ऑफ वर्क इन्होंने कंप्लीट किए हैं। सॉरी, यानी टोटल यूनिट ऑफ वर्क जो बन रहा है वो 72 यूनिट्स ऑफ वर्क बन रहा है। अगर ये 12 आदमी 6 घंटे तक काम करते हैं तो आप क्या करते हैं, ये 1 घंटे तक काम करते हैं 12 आदमी, तो 12 यूनिट्स ऑफ वर्क ये कंप्लीट कर लेंगे। बाकी कितने यूनिट्स ऑफ वर्क बच गए, 72 टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क थे, इसमें से 12 यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीट हो गए। बाकी 60 यूनिट्स अभी रिमेनिंग है वर्क के, जिसको हमने कंप्लीट करना है। नंबर ऑफ मैन जो कि ऐड किए हैं कंट्रैक्टर ने, 8 आदमियों का इजाफा किया है। 12 जमा 8 टोटल अभी 20 आदमी हो गए हैं। यूनिट्स ऑफ वर्क कितना रिमेनिंग था, 60। 60 को 20 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो टाइम है मतलब वो आ जाएगा 3 घंटे। राइट, होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। अ पर्सन कैन डू अ वर्क इन 10 days। एक आदमी एक वर्क को 10 दिन में करता है, जबकि दूसरा आदमी इसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। अगर वो दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन उनको दरकार होंगे, कितने दिन लगेंगे। इसका करेक्ट आंसर है वो 6 है। 6 दिन लगेंगे दोनों को मिलकर काम को ख़त्म करने में। इस सवाल के सॉल्यूशन के लिए हम फ्लिप रूल इस्तेमाल करेंगे। फ्लिप रूल कहता है कि एक आदमी जो यानी पहला आदमी है उसका 1 दिन का काम कितना होगा। सपोज़ करते हैं कि पहला आदमी A है तो A का 1 दिन का काम 1/10 होगा, जबकि दूसरा आदमी जो कि B है, सपोज़ B है, इसका 1 दिन का काम 1/15 होगा। तो जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो A + B होगा और A + B इसको 1/10 और 1/15 इन दोनों को जमा करेंगे। इसका जो LCM है वो 30 आएगा। कुछ इस तरह से अभी मैं आपको थोड़ा सा LCM इसका निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, नीचे 10 और 15 है तो कुछ इस तरह से इसका LCM हम लेते हैं 10। होप सो कि आपको LCM का मेथड आता होगा। और इसको अगर मैं 5 पे डिवाइड करता हूँ, 5 2s are 10
और 5 3 आर 15। एंड एलसीएम का मेथड है कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन जो है इस 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये टोटल हमारे पास इसका जो एलसीएम है वो 30 आएगा, 30। सो तो ये स्टेटमेंट इस तरह बन जाएगी कुछ 30, 13 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, प्लस 30 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2। तो इस तरह से 5/30 और इसका 1/6 आ जाएगा। सो 1/6 का मतलब है कि ये दोनों आदमी मिलकर काम को 6 दिनों में कंप्लीट करेंगे। क्लियर हो गया? होप सो कि आपको समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट है 23, द स्पीड ऑफ ट्रेन गोइंग फ्रॉम नागपुर टू इलाहाबाद इज़ 100 किलोमीटर। ये बहुत ही आसान सवाल है। नागपुर से इलाहाबाद स्पीड है ट्रेन की 100 किलोमीटर, और जब वो रिटर्न होती है, वापस आती है इलाहाबाद से नागपुर, तो उसकी स्पीड बढ़कर 150 किलोमीटर फी घंटा होती है। इनकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। एवरेज स्पीड फाइंड करने का आपको पता है कि ये दोनों जो है जमा हो जाएंगे, 100 जमा 150 और डिवाइडेड बाय 2 साइडें हैं तो 2 पे डिवाइड हो जाएगा। जिस तरह से ये क्या हुआ था, इसका जो आंसर है वो 125 किलोमीटर पर हार, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ मैन इज इंक्रीज बाय 5 ईयर्स। एक ग्रुप ऑफ मैन है, एक आदमियों का ग्रुप है, उसकी एवरेज जो एज है वो 5 साल इंक्रीज बाय 5 ईयर्स व्हेन अ पर्सन एज इज 18 ईयर्स। अच्छा, उसके बाद क्या करता है कि 18 साल वाले बंदे को रिप्लेस कर देता है 38 ईयर्स वाले बंदे से। हाउ मैनी मैन आर देयर इन द ग्रुप, ग्रुप में आदमियों की तादाद कितनी होगी। सपोज कर लेते हैं कि जो मेंबर हैं ग्रुप के वो एक्स हैं, एक्स मेंबर हैं, और उनकी जो इंक्रीज्ड एवरेज एज है 5 ईयर्स है। ठीक है, तो अगर हम इंक्रीज करते हैं बाय 5 ईयर तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस एक्स से, राइट। अब गिवन कंडीशन के मुताबिक कहता है कि एक्स ये जो इंक्रीज़ की है ये इक्वल होगी जो आदमी को रिप्लेस किया है 18 ईयर्स वाले को, इसको माइनस कर देंगे हम 38 में से। क्लियर है? तो 38 में से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह ये 5x आ जाएगा लेफ़्ट साइड पे, और दूसरी साइड पे 38 में से 18 गए तो हमारे पास 20 आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो होगा ये x इधर ही रहेगा और 20 डिवाइड हो जाएगा 5 पर, 20 डिवाइडेड बाय 5 दूसरी साइड पे जाके डिवीजन में चला जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो इसका जो आंसर है वो 4 है। मतलब जो ग्रुप में अरकान की तादाद होगी वो 4 होगी। 25 की जाने बढ़ते हैं। अ पर्सन पे 2% कमीशन टू दी प्रॉपर्टी डीलर। एक आदमी 2% कमीशन पे करता है प्रॉपर्टी डीलर को। अगर वो 6 करोड़ 75 लाख का प्लाट फ़रोख्त करता है या लैंड फ़रोख्त करता है तो अमाउंट जो बनेगी कमीशन की वो कितनी होगी। तो 2% के हिसाब से यानी 2%, इसका मतलब होता है 2 डिवाइडेड बाय 10, 2 डिवाइडेड बाय 100 यानी 100 का 2 2/100 मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट कितनी है 6 करोड़ 75 लाख। ठीक है जी। अब ये जो सिफर है 2 ये इसे कैंसिल हो जाएंगे। अब बाकी जो अमाउंट है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 13,50,000 इसका जो कमीशन बनेगा इस लैंड के फ़रोख्त होने पर। 26 है आरिफ, हाफिज़ एंड हैदर शेयर्स रुपीज़ 25-60, तीनों का जो शेयर है वो 25-60 है मजमुआ। हाफिज़ शेयर इज़ 4 टाइम्स एज मच एज आरिफ। आरिफ से 4 गुना हाफिज़ का शेयर ज़्यादा है। एंड आरिफ शेयर इज़ 1/3 ऑफ हैदर। हैदर से आरिफ का शेयर 1/3 है। हाउ मच इज़ द शेयर ऑफ आरिफ, तो आरिफ का शेयर कितना होगा। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि जो आरिफ है, आरिफ इसका शेयर
एक्स सपोज कर लेते हैं। अब हाफिज़ का शेयर कितना बनेगा, हाफिज़ का शेयर 4 टाइम्स है तो 4x हाफिज़ का शेयर बनेगा। एंड नेक्स्ट आरिफ का शेयर इज़ 1/3 ऑफ हैदर, इट मीन्स कि हैदर का शेयर 3x बनेगा। ठीक है, हैदर का शेयर, आरिफ का शेयर 1/3 है ऑफ हैदर के, तो हैदर का शेयर 3 बनेगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन हमें कहती है कि ये जो तीनों अगर हम जमा कर देंगे, आरिफ का शेयर, हैदर का शेयर और हाफिज़ का शेयर, तो ये इक्वल होगा इस अमाउंट के 2560 के। x जमा 4x 5x प्लस 3x 8x होगा और 8x x इधर ही रहेगा, 8 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा जी। 2560 को डिवाइड करेगा 8, तो इस तरह से जो आंसर आएगा वो 320 आएगा, राइट। सो आरिफ का जो शेयर बनेगा वो 320 रुपये बनेगा। आप इसकी पड़ताल भी कर सकते हैं, यानी 320 आरिफ का शेयर है, आरिफ का शेयर x और हाफिज़ का शेयर, इसको 404 को 320 से मल्टीप्लाई कर दें, हाफिज़ का शेयर आ जाएगा। और हैदर का शेयर भी 3 को x से यानी 320 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हैदर का शेयर आ जाएगा। जब इन तीनों को जमा करेंगे तो आपके पास ये वाली जो अमाउंट है 2560 ये आनी चाहिए, जो कि इस बात की तस्दीक कर देगी कि यही ये जो अमाउंट्स आ रही हैं ये करेक्ट हैं। 5 years ago, 5 साल पहले द एवरेज एज ऑफ ABCD वॉज 45। 5 साल पहले तीनों चारों की जो एज थी, एवरेज एज, वो 45 साल थी। ई ज्वाइनिंग देम नो, उसके बाद ई ज्वाइन करता है इनको अभी, तो इनकी एवरेज एज जो है वो 49 हो जाती है पांचों की। पहले कितनी थी, 4 की एज 45 थी और अब जो ई ने ज्वाइन किया तो 49 एज हो गई एवरेज। ई की जो उम्र है वो कितनी होगी, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 45 होगा। सो सॉल्यूशन इसका कुछ इस तरह से है कि 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले जो चारों की एज थी वो कितनी थी, एवरेज 45 साल। मौजूदा एज जो होगी वो कितनी होगी 5 साल बाद, यानी 5 साल गुजर गए हैं तो 45 में 5 साल जमा किए 50 साल। अब जो सम ऑफ प्रेजेंट एज, इन चारों की जो एज होगी, ये ऊपर जो है हमारे पास 45 जो कि 50 होगी 5 साल बाद, ये एवरेज एज है। तो टोटल एज इनकी क्या होगी मौजूदा, 50 को आप 4 से, यानी 4 बंदे हैं तो 50 हर एक की एवरेज, यानी एवरेज एज है, तो 50 को 4 से मल्टीप्लाई किया 200 ईयर्स इनकी टोटल एज हो गई। अब मौजूदा एज इन 5 बंदों की, राइट, 49 है एवरेज एज। सो 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मौजूदा टोटल एज आ जाएगी इनकी, जो कि 245 बनेगी, ठीक है, 245 अगर 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो प्रेजेंट एज हमारे पास x की, यानी जो ई बंदा है जिसने ज्वाइन किया, इसकी मौजूदा एज कितनी होगी, 245 में से 200 जो पहले वाली एज है चारों की, ये 5 बंदे इनकी एज 245 है, ऊपर 4 बंदे थे 200 एज है, तो 245 में से 200 माइनस करेंगे तो 45 साल इसकी जो एज है वो आ जाएगी, जो कि प्रेजेंट एज होगी x की, जो कि ई है, राइट। सो 28 है, द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द साइज ऑफ इट्स लेंथ। विड्थ जो है रेक्टेंगल की वो 2 गुना है इसके लेंथ के साइज से। लेंथ को अगर 30% इंक्रीज़ किया जाए और विड्थ को 20% इंक्रीज़ किया जाए, व्हाट विल बी दी परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो जो एरिया है रेक्टेंगल का उसमें कितनी चेंज आएगी, परसेंटेज चेंज बतानी है। सो दिए गए ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके सॉल्यूशन, सपोज करते हैं कि लेंथ रेक्टेंगल की x है और विड्थ y है, और जो y है यानी जो विड्थ है वो 2 गुना है लेंथ के, तो y इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया हम जानते हैं कि इसका जो फार्मूला है वो x y, यानी एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ। तो हमारे पास लेंथ कितनी है x है और विड्थ y है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू, अब ये 2 स्क्वायर x हो जाएगा, राइट। तो वो कैसे होगा कि अगर हम ये x को, यानी इस तरह देखें आप, एरिया हमारे पास x इंटू वाई बन रहा है, तो y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे जो कि 2x है, 2x, राइट। ये हमने निकाली हुई, ये y की वैल्यू है। हमारे पास क्या बनेगा, एरिया
एरिया हमारे पास 2x स्क्वेयर बनेगा, राइट। अब आगे चलते हैं, लेंथ को इंक्रीज़ कर देते हैं 30%, और इसकी जो परसेंटेज है इंक्रीज़ वो सपोज कर लेते हैं कि इतनी इंक्रीज़ हो गई है। क्लियर है। इसकी परसेंटेज लेंथ जो है वो सपोज कर लेते हैं कि 1/3x इंक्रीज़ हो गई है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन 30% के हिसाब से। विड्थ कितनी इंक्रीज़ है? 20%। सो विड्थ हमारे पास ये बनेगी, लेट्स से विड्थ हमारे पास 1/2y, ये विड्थ इंक्रीज़ हो गई है। अब इसके मुताबिक हमारी जो नया एरिया है इंक्रीज़ करने के बाद वो कितना बनेगा? 1 यानी x y। इसी तरह से अब x की वैल्यू हम पुट कर देंगे। एरिया हमारे पास x की वैल्यू क्या है? 1/3x है, 1/3x। और y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू 1/2। ठीक है जी। y की वैल्यू हमने यहाँ पर ये निकाली हुई है 2.4x। सो 1/1.3x मल्टीप्लाइड बाय 2.4x जो कि यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है। तो 3.12x स्क्वेयर हो जाएगा, राइट। 3.12x स्क्वेयर। अब यहाँ पर हमने कंपैरिजन करना है। जो बाद का एरिया है वो 3.12x स्क्वेयर है, और जो पहले एरिया था वो कितना था? 2x स्क्वेयर। इस तरह से 3.12x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पहले वाला एरिया 2x स्क्वेयर था, 2x स्क्वेयर। ये देखें यहाँ पर हमने किया था, इस x स्क्वेयर से कट जाएगा। अब ये 3.12 जब डिवाइड होगा 2 से तो इसका आंसर 1.56 आएगा, जिसका मतलब ये है कि ये जो 56 है, 56% ये इंक्रीज आया है। न्यू रेक्टेंगल इज 56% बिगर देन द ओरिजिनल रेक्टेंगल इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप इसको करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा और आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। सो नेक्स्ट है 29 कहता है 10% ऑफ डेली वेजेस वर फायर्ड वाइल 540 वर्कर्स सर्वाइव्ड। 10% जो रोज़ाना की बुनियाद पर काम करने वाले हैं, डेली वेजेस हैं, उनको फारिग कर दिया जाता है काम से, और जो बाकी बचते हैं वो 540 वर्कर्स बच जाते हैं। हाउ मैनी वर्कर्स वर ओरिजिनली देयर? टोटल जो पहले वर्कर थे उनकी तादाद कितनी थी? तो करेक्ट ऑप्शन 600 है। 600 टोटल थे, जिनमें से 10% को फारिग कर दिया गया, अब 540 बचे हैं। तो इसको सॉल्व करने का मेथड कुछ इस तरह से सपोज करते हैं कि जो टोटल वेजर्स हैं वो x हैं। अब दैट 10% फायर्ड, 10% को अगर फायर किया है तो बाकी 90% बच गए हैं। तो जो 90% हैं, 90 ऑफ x, यानी 90% ऑफ x कुछ इस तरह से हो जाएगा। इज इक्वल टू 540। ठीक है, अब ये 0 इस 0 से कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये 10 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे इक्वल के दूसरी साइड पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे? 540 से। यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे 9x बचेगा और राइट साइड पे 540 से ये मल्टीप्लाई होकर इसको 5400 बना देगा, 5400 बना देगा। अब ये x इधर ही रहेगा और 9 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 5400 को ये 9 डिवाइड कर देगा। 9 6,54 होता है। सो 6 के साथ ये 2 0 भी आ जाएंगे। इस तरह से 600 इसका जो है आंसर आ जाएगा।
क्लियर है, यानी पहले तादाद 600 थी। अब यहाँ से देखिए इधर से भी आप कर सकते हैं, ये 600 का आप 10% अगर निकाल दें, ठीक है, 10% ऑफ 600, तो आपके पास जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो 540 ही होगी। ठीक है, ये 2 ज़ीरो जो है ये इससे कट गए, 10 छिका 60 हो गया। ठीक है, 10 6 आर 60, यानी 60 जो मैन है वो फायर कर दिए गए हैं डेली वेजर्स। अगर 600 में से 60 को निकालेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग वर्कर्स की तादाद होगी वो 540 बचेगी। तो इस तरह से आप इसकी पड़ताल भी कर सकते हैं। 30 और लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ 1 2 3 इज़। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने का जो फार्मूला है वो 2 की पावर n होता है। ठीक है, n इनकी तादाद है, तो इनकी तादाद कितनी एलिमेंट्स की, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। तो इसकी जो इस तरह से n की जगह पर 3 पुट कर देंगे, 2 की पावर 3 ये इक्वल होता है 8 के। क्लियर है, तो 8 जो है इसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका जो पावर सेट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 होंगे। 8 करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आप जल्दी और आसानी से क्लियर कर पाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल होता है मैथमेटिक्स का पोर्शन, लेकिन इंशाल्लाह होप्स हो कि आप इसको कर लेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो बाकी 10 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के उनको सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, अच्छी लगेगी। कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप प्रैक्टिस करें और मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।